गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 8 कर्मयोगी स्वामी केशवानंद का रिवीजन करवा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक आप इसकी हिंदी सुनेंगे और कठिन आपको साथ साथ लिखते जाना है। देखिए हिंदी। स्वामी केशवानंदस्य जन्मे पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मंगलूना ग्रामे अभवत। स्वामी केशवानंद का जो जन्म है विक्रम संवत 1940 और 1883 ईस्वी वर्ष में राजस्थान के सीकर जिले के मगलूना गांव में हुआ। अस्य पितुर नाम ठाकुर सी ढाका, इसके पिता का नाम ठाकुर सी ढाका, मातुश्च नाम सारा इतिहासिक और माता का नाम सारा था। इनके पिता का नाम ठाकुर सी ढाका था और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंद से नाम बिरमा इतिहासिक, बचपन में केशवानंद का नाम बिरमा था। बचपन में केशवानंद का नाम क्या था? बिरमा। यदा ऐसे बाले सप्त वर्ष कल्पे आसीत, जब यह बालक 7 वर्ष का था, तदेव उष्टम एकम आसीत रतनगल स्थले, तभी ऊंट पर आसीत रतनगढ़ नामक स्थान में जीवन यापन करते हुए उनके पिता का देहांत हो गया। कहाँ हुआ था? रतनगढ़ नामक स्थान पर। पितु प्राणायात प्रागे विपन्ताया श्रेष्ठी गृहेषु गोधूमी दादी पेशनम पात्रमार्जनम इत्ते आदि भी कार्ये यथा कंचित कालम यापनम कुर्वती अस्य बालस्य विराकी माता इदानीं वेधव्य करते विधवा। विराकी मतलब बेचारी। कारणात इतो अपि विपदा अभिभूता अभवत। पिता की मृत्यु से पहले, प्रणत मृत्यु, पिता की मृत्यु से पहले ही सेठ के घरों में गेहूं जो आदि पीसते हुए आदि कार्य करते, गेहूं जो आदि पीसना, बर्तन आदि मांजना, इन सब के लिए आया है। गेहूं जो आदि पीसकर बर्तन आदि मांजते हुए कार्यों से जिस किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करती हुई इस बालक की बेचारी माता अब विधवा होने के कारण और भी अधिक विपत्तिग्रस्त हो गई। इसका अर्थ है कि उसकी माता उसके पिता की मृत्यु से पहले ही घरों में काम करके अपना जीवन यापन चलाती थी, लेकिन अब विधवा होने के कारण और अधिक विपत्तिग्रस्त हो गई। उच्चते ही छिद्रा अन्वेषु अर्था बहुली भ्रमंती, कहा गया है कि परेशानी में समस्या और बढ़ जाती है। परेशानी में समस्या और बढ़ जाती है। माता इदानीं वेदव्य कारणा इतो अपि विपदा अभिभूता अभवत। इदानीं मातु सहयोगाय बिरमा बालकेन गोचारण कार्य आरब्धम, कहा गया है कि परेशानी में समस्या और अधिक बढ़ जाती है। अब माता का सहयोग करने के लिए बिरमा बालक ने भी चरवाहे का काम आरंभ कर दिया, पशु चारक का कार्य आरंभ कर दिया। अपनी माता का सहयोग करने के लिए बिरमा ने भी चरवाहे का कार्य आरंभ कर दिया। तदानीम तंते दीने हीने ग्रामीण कृषक वर्गे श्रमिक वर्गस्य सामंतानाम राज्ञा वेदिकस्य शासकानाम त्रिविधे दास्ता पंजरे आबदे आसीत। उस समय के जो ग्रामीण थे, किसान वर्ग थे, श्रमिक वर्ग थे, उस समय के जो गरीब ग्रामीण किसान वर्ग श्रमिक वर्ग जो थे, वो राजाओं, सामंतों, राजाओं और विदेशी शासकों की गुलामी रूपी पिंजरे में बंधे हुए थे। उस समय के जो ग्रामीण किसान वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, वे सभी उस समय जो वहाँ के सामंत थे, राजा थे और विदेशी शासक थे, उन तीनों की गुलामी रूपी पिंजरे में फंसे हुए थे। मतलब गुलाम थे इनके। पहले उनपे सामंत लोग भी अत्याचार करते थे, राजा लोग भी उनसे कर वसूल करते थे और विदेशी राजा भी उन पर अत्याचार करते थे। तो इन तीनों के गुलाम थे। रौरव नरक प्राय ही तेसाम जीवनम आसीत, उनका जीवन रौरव नरक के समान था। नरक का नाम है रौरव। उनका जीवन रौरव नरक के समान था। अयम पुण्य गंडस से ऊपरी पीट के, उसके बाद फिर यह फोड़े के ऊपर फुंसी जैसी स्थिति हो गई। मतलब मुसीबत के ऊपर और मुसीबत आना। फिर यह फोड़े के ऊपर फुंसी जैसी स्थिति हो गई थी। तत्ते भयंकरो दुर्भिक्ष काले सांपन है,
कि भयंकर अकाल पड़ गया। दुर्भिक्ष काल का अर्थ होता है अकाल। क्या होता है? अकाल। तभी भयंकर अकाल पड़ गया। 56 अकाले इति कुख्याते विख्यात विक्रम संवत 56 तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधारणम अपि दुर्भमम आसीत्। 56 अकाल के नाम से कुख्यात, विख्यात नहीं, कुख्यात 1956 में इस भयंकर अकाल में प्राणों को बचाए रखना भी मुश्किल हो गया था। प्राण धारण करना में अपने प्राणों की रक्षा करना भी उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। 56 अकाल के नाम से कुख्यात 1956 में उस समय इस भयंकर अकाल में प्राणों को बचाए रखना मुश्किल था। चतुर्दिशी जलमदेव, चारों दिशाओं में ना तो जल, अन्नमदेव ना ही अन्न और ना ही घास थी। चारों दिशाओं में ना जल था, ना अन्न था और ना ही घास था। आसीत केवलम सूत पिपासी अखंड साम्राज्य, केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था। केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था। प्राणी नाम आत्नादस्य, और प्राणियों की चीख पुकार। इसका अर्थ है प्राणी नाम तनादन मतलब होता है प्राणियों की चीख पुकार। तो केवल चारों तरफ केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था और प्राणियों की चीख पुकार थी, यानी उनकी चिल्लाने की, रोने चिल्लाने की आवाज थी। समी वृक्षा नाम तौचम, भरूट संगे के घास है। घास का नाम है भरूट। खेजरी के वृक्ष की छाल, खेजरी के वृक्ष की छाल और भरूट नामक घास, खेजरी के वृक्ष की छाल और भरूट नामक घास आदि को खाकर मनुष्यों ने जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा की थी। उस समय खेजरी के वृक्ष की छाल और भरूट नामक घास को खाकर मनुष्यों ने जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा की। पशुएं प्राय काल कलविता, जो जानवर थे लगभग मौत के मुंह में जा चुके थे, मर चुके थे। एतो माता पुत्रो अपि जनपदा जनपदे ग्रामात ग्रामम च अटंतो आस्ताम, ये दोनों माता पुत्र भी एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव भटक रहे थे। ये दोनों माता पुत्र भी एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव भटक रहे थे। अस्मिन अंतरे सततम दुर्भिक्षे प्रताड़ने, इसी बीच लगातार अकाल की पीड़ाओं से पीड़ित अस्वस्थ बिरमा की माता भी 16 वर्षीय इस किशोर को अकेला छोड़कर चली गई। इसी भयंकर अकाल की पीड़ाओं से प्रताड़ित कमजोर अस्वस्थ बिरमा की माता भी 16 वर्षीय इस किशोर को अकेला छोड़कर चली गई। तदंतरम एकलो अपि सन असारे संसारे दुख दावानाल दित्ते सूत पिपासिता बिरमा उत्तरश्याम दिशि अज्ञात पथी आइडा मान है पंजाबे फिरोजपुरे प्राप्त है। अकेला ही संसार में जिसका साथी केवल दुख है, भूख और प्यास से व्याकुल, अकेला ही संसार में जिसका साथी केवल दुख और उसकी भूख है, तो वह भूखा प्यासा बिरमा उत्तर दिशा में अनजाने रास्ते पर भटकते हुए, ये देखिए आहिड़मान, इसका अर्थ भटकते हुए, इसमें सानच प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? सानच। अनजाने रास्ते में भटकते हुए पंजाब में फिरोजपुर पहुंचा। तत्र के नापी कृपालनु आर्य समाजसी, वहां पर किसी दयालु व्यक्ति के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में उसको प्रवेश कराया गया। वहां पर किसी व्यक्ति को उस पर दया गई और उसने आर्य समाज के अनाथालय में उसका वहां पर प्रवेश करवा दिया। बिरमा रोटिकायाम अक्षर ज्ञानम च युग पंते दर्शनम इदम प्रथम तया अकरोत, बिरमा ने रोटी और अक्षर का एक साथ दर्शन पहली बार किया। बिरमा था, उसने रोटी और अक्षर ज्ञान दोनों का एक साथ दर्शन पहली बार किया, मतलब उसे जिंदगी में पहली बार पढ़ाई की, शिक्षा ग्रहण की और अच्छा भोजन उसने एक साथ पहली बार खाया। अयम एव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्व प्रति यात्रा या प्रस्थान बिंदु आसीत, यहीं से एक पशु चरवाहे की महापुरुष की ओर यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। मतलब यहाँ से चरवाहे की यात्रा बनी और महापुरुष बना, तो यहीं से एक चरवाहे का महापुरुष के प्रति यात्रा का, महापुरुष की ओर यात्रा का प्रस्थान बिंदु था, प्रारंभिक बिंदु था। यहाँ से उसकी यात्रा प्रारंभ हुई थी। अत्र तस्य हृदय संस्कृत अध्ययन इच्छा अंकुरिता, वहां उसके हृदय में संस्कृत पढ़ने की इच्छा अंकुरित हुई। वहां से उसके हृदय में संस्कृत पढ़ने की इच्छा
अंकुरित हुई। एक बार पुनः हिंदी रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। स्वामी केशवानंद का जन्म 1940 विक्रम संवत 1883 ईस्वी वर्ष में राजस्थान के सीकर जिले के मगलूना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर सिंह डाका, माता का नाम सारा था। बचपन में केशवानंद का नाम बिरमा था। जब ये बालक 7 वर्ष के थे तो एक ऊंट पर आश्रित रतनगर नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए उनका पिता का देहांत हो गया था। पिता की मृत्यु से पहले ही गरीबी के कारण सेठ के घरों में गेहूं जो आदि पीसते हुए, बर्तन आदि मांजते हुए इत्यादि कार्यों से जिस किसी प्रकार से जीवन यापन करती हुई इस बालक की बेचारी माता अब विधवा होने के कारण और भी अधिक विपत्तिग्रस्त हो गई। कहा गया है कि परेशानी में समस्या और बढ़ जाती है। इस समय माता का सहयोग करने के लिए बिरमा ने भी चरवाहे का कार्य आरंभ कर दिया, पशु चारा का कार्य आरंभ कर दिया। उस समय के दीनहीन ग्रामीण किसान, श्रमिक वर्ग, सामंतों, राजा और विदेशी राजाओं की गुलामी रूपी पिंजरे में फंसे हुए थे। उनका जीवन तो नरक के समान था। फिर यह फोड़े के पर फुंसी ऐसी स्थिति हो गई कि भयंकर अकाल पड़ गया। 56 अकाल के नाम से कुख्यात 1956 में इस भयंकर अकाल में प्राणों को धारण करना भी मुश्किल था। चारों दिशाओं में ना जल था, ना अन्न था, ना ही घास थी। केवल भूख और प्यास का खंड साम्राज्य था और प्राणियों की केवल चीख पुकार थी, यानी प्राणियों की केवल चिल्लाने की आवाज थी। खेजड़ी के वृक्षों की छाल और भरूट नामक घास को खाकर मनुष्यों ने जैसे अपने प्राणों की रक्षा की थी। पशु तो लगभग मर चुके थे। ये दोनों माता पुत्र भी एक जिले से दूसरे जिले, एक गांव से दूसरे गांव भटक रहे थे। इसी बीच लगातार अकाल की पीड़ाओं से अत्यधिक पीड़ित, कमजोर और अस्वस्थ बिरमा की माता 16 वर्षीय इस किशोर को अकेला छोड़कर चली गई। उसके बाद अकेला इस संसार में दुखी जिसका साथी है वह बिरमा भूखा प्यासा उत्तर दिशा में अनजाने रास्ते पर भटकते हुए पंजाब में फिरोजपुर पहुंचा। वहां किसी दयालु के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में उसका प्रवेश करवाया गया और बिरमा ने पहली बार रोटी और अक्षर का ज्ञान एक साथ देखा। यहीं से एक पशु चरवाहे की महापुरुष की ओर यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। यहाँ उसके हृदय में संस्कृत का अध्ययन करने की इच्छा अंकुरित हुई। आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोगों को उसकी ध्यान से पढ़नी है और लर्न करनी है। थैंक यू।